हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्चुअली वीडियो स्टॉप हो गया था और मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो ये बना लेते हैं, इसलिए कंटिन्यू नहीं किया है। तो पैसिव वॉइस कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पैसिव वॉइस। और कहाँ कहाँ पे, जैसे कि सपोज ऐसा यूजुअली न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं, अ हाउस हैज़ बीन बर्गल्ड, ओके, अ मैन हैज़ बीन मर्डर्ड, an unidentified body has been found। मैं कितनी अनप्लेजेंट चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में यूजुअली आप देखेंगे कि हमारा पैसिव वॉइस यूज़ होता है, क्योंकि एक तो उनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है एक्शन पे, है ना, जो ये मेरा सेकेंड पॉइंट है, टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। कि ये हुआ है, ये हादसा हुआ है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर हुएवर हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर द एक्शन। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर हमें पता ही नहीं है कि किसने किया है ना, तो ऐसे तो न्यूज़ नहीं आएगी ना, somebody has burgled the house in so and so at so and so place, तो अ हाउस हैज़ बीन बर्गल्ड ऐसे बोलेंगे। तो अगर हमें डूअर का पता नहीं हो, या एक्शन जो है वो अपने आप में इतना मोमेंटस या इतना बड़ा है कि किसने कमिट किया है, किसने वो काम किया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। जैसे रेन्स हैव बीन प्रिडिक्टेड, अब हमको पता है रेन्स कौन प्रिडिक्ट करता है, तो वो नोन है, या वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो बताना। क्यों इम्पोर्टेंट होगा? ये इम्पोर्टेंट है कि भाई रेन्स हैव बीन प्रिडिक्टेड, तो ये इम्पोर्टेंट, तो इसको हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे। अब है कि कभी ऐसा भी होता है कि आप बताना नहीं चाहते हैं कि किसने ऐसा किया है ना। जैसे स्पेशली हम अपने किसी सुपीरियर से बात कर रहे हो और उनसे कुछ गलत लिखा जाए, लिख दिया जाए गलती से, तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे ये आपने गलत लिख दिया था, है ना। हम बोलेंगे आई थिंक देयर हैज़ बीन एन एरर हियर, और आई थिंक दिस हैज़ बीन रिटन रॉन्गली, और ऐसे ही कुछ, है ना। ऐसे ही हमको बिज़नेस कम्युनिकेशन में हम सिखाते हैं कि जब आप कंप्लेंट लेटर्स लिख रहे हों, तो आप ये नहीं बोलेंगे यू हैव सेंट अस द रॉन्ग बिल, यू हैव सेंट अस द रॉन्ग कैटलॉग, यू हैव सेंट अस द रॉन्ग कंसाइनमेंट। हम क्या बोलते हैं? A wrong consignment has been sent, a wrong bill has been sent, because the point there is to state what has gone wrong and who is responsible for it. Pointing fingers has to be avoided because that creates unpleasantness, है ना। हमको वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? अब रेमेडी से। इसलिए ये बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पेशली पैसिव वॉइस फॉर talking about things which can be unpleasant or avoiding the name of the doer, इन सब चीज़ों के लिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, है ना। अब रेसिपीज़ में या कोई भी साइंस के एक्सपेरिमेंट में, है ना, दिस इज़ एडेड, सो एंड सो सॉल्ट इज़ एडेड। वाई? बिकॉज द प्रोसेस itself is more important than who is doing it. Whoever is doing it, it's going to have the same result. And so for things like recipes in science journals, usually writing किस में होती है? पैसिव वॉइस में होती है, because it is considered an impersonal voice. Impersonal, who is doing it is not important, the process is important. And in the same way active voice की भी तो इसलिए important है ना। active voice is elegant, it is personal, it is you oriented। तो हम active voice कब यूज़ करेंगे? जब आपको लोगों को क्रेडिट दे रहा हो, you have done a wonderful job, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे वंडरफुल जॉब हैज़ बीन डन, इसका मतलब आप क्रेडिट देने से कतरा रहे हैं। तो जब आपको किसी को क्रेडिट देना हो तो आप यूज़ करेंगे एक्टिव वॉइस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और जब आपको कुछ नेगेटिव बोलना हो, नेगेटिव फीडबैक देना हो, तब हम अवॉइड करेंगे एक्टिव वॉइस में बोलना। हम बोलेंगे आई थिंक अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड, आई थिंक दिस कैन बी करेक्टेड। ठीक है, हमने दो चीज़ें बोल दी और हमने उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यूज़ करके बोल दिए, और डूअर को हमने पॉइंट आउट भी नहीं किया। एंड पीपल फील गुड, ओके फाइन, यू हैव टोल्ड व्हाट्स गॉन रॉन्ग विदाउट पॉइंटिंग फिंगर्स, फाइन। सो दिस इज़ द रीज़न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस should be studied, and it is tested even at higher levels for this reason. ठीक है, so with this we come to the end, curtains close on active and passive voice, and we are going to start with a very
interesting topic next. And I hope you will continue to watch, share, subscribe, and please keep sharing with your friends and family. Bye bye.